जहां पूरी दुनिया ईद के त्योहार को प्यार के साथ मना रही थी, तब दुनिया के एक कोने में ईद मनाने वाले लोगों के ऊपर बम बरसाए जा रहे थे। ईद के ही दिन इजरायल ने गाजा पर जोरदार हमले किए और कई चीजें तबाह हो गई। इन इजरायली हमलों में गाजा के विभिन्न इलाकों में कम से कम 75 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, लेकिन इस आंकड़ा की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। गाजा सिटी के सबरा इलाके में एक रिहायशी इमारत पर बमबारी के बाद बचावकर्मी मलबे के नीचे दबे दर्जनों शवों की तलाश में जुटे हैं। गाजा की नागरिक रक्षा संस्था ने इस हमले को एक पूरी तरह से की गई नरसंहार बताया है। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता महमूद बासिल ने अल जजीरा को बताया कि इजरायली सेना ने शनिवार को हुए इस हमले से पहले कोई चेतावनी या अलर्ट नहीं दिया था। यह हमला सबरा मोहल्ले की एक बहुमंजिला इमारत पर किया गया था। कई लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बासिल ने कहा, ये वास्तव में एक पूर्ण नरसंहार है। ये इमारत नागरिकों से भरी हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 85 लोग मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। स्थानीय निवासी हामिद किही, जो पहले से ही विस्थापित है, ने बताया, हम नींद से जागे तो हमें सिर्फ धमाके, तबाही, चीख पुकार और चट्टानें गिरने की आवाजें सुनाई दी। यह हमला ईद अल अधा के दूसरे दिन हुआ था। उन्होंने कहा, यही है यह कब्जा जहां हमें अपने बच्चों को सजाने और ईद मनाने के लिए उठना चाहिए था। वहां हम औरतों और बच्चों की लाशें उठाने में लगे थे। मालूम हो कि इस हमले के बाद इजरायली सेना ने कहा कि उसने मुजाहिदीन ब्रिगेड्स के नेता असद अबू शरिया को मार गिराया, जिसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में शामिल बताया गया है। यह जानकारी टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में दी गई। हमास ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में अबू शरिया की हत्या की पुष्टि की और बताया कि इस हमले में उसके भाई अहमद अबू शरिया की भी हत्या कर दी गई। हमास ने इसे नागरिकों के खिलाफ की जा रही बर्बर हत्याओं की श्रृंखला का हिस्सा बताया। शनिवार को ही एक और घटना में इजरायली बलों ने दक्षिण गाजा के राफा शहर में एक अमेरिकी समर्थित सहायता संगठन गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) द्वारा संचालित सहायता वितरण केंद्र के पास कम से कम 8 फिलिस्तीनियों को मार डाला। यह वही संगठन है जिसकी गतिविधियों के इर्द गिर्द पिछले 2 हफ्तों में 118 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य लापता हैं। बता दें कि गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और नागरिकों की जानमाल को भारी नुकसान हो रहा है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब ईद जैसे त्योहार पर लोग राहत और खुशी की उम्मीद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बार बार अपीलों के बावजूद संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।